कोटा में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पिछले 39 दिन में 28 कोरोना संदिग्ध मरीजों की मृत्यु। कोविड के लक्षण होने के बावजूद रिपोर्ट नेगेटिव। कोटा के नए अस्पताल का कोविड वार्ड फुल। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की आशंका से दहशत फैली हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कोविड के लक्षण हैं, लेकिन बावजूद इसके रिपोर्ट नेगेटिव आती है और ये सभी मरीज कोविड सस्पेक्टेड है, जिनसे ये वार्ड फुल हो चुका है। और इसे कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक बताया जा रहा है। कोटा में पिछले 39 दिन में 28 कोरोना संदिग्ध मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। ये बेहद बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कोटा से। आपको बता दें कि कोटा के नए अस्पताल का जो कोविड वार्ड है वो इन मरीजों से पूरी तरह से भर चुका है। कोई वेकेंट बेड वहां पर नहीं है और स्थिति लगातार विकट होती जा रही है। और इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रणय विजय जुड़ रहे हैं कोटा से फोन लाइन पर। प्रणय, सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि क्या कोटा में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक इसे कहा जाएगा क्या? जी, लगातार जो केसेस आ रहे हैं और जिनको संदिग्ध माना जा रहा है उसको देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि कोटा में तीसरी लहर आ चुकी है और किसी न किसी तरीके से विशेषज्ञ और जो चिकित्सा अधिकारी हैं इस चीज को थोड़ा सा दबाए हुए हैं, क्योंकि कोविड वार्डों में पिछले 39 दिनों में 28 जो कोरोना संदिग्ध मरीजों की मौत हो गई है, जिनके सारे लक्षण कोरोना के थे। रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव नहीं थी, उनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। खास बात तो ये है, तो यहाँ के जिस तरीके से लक्षण आ रहे हैं, मरीज रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, नए मरीज आ रहे हैं, लेकिन कोविड जैसे लक्षण के साथ भर्ती हो रहे सीवियर मरीज डॉक्टरों के लिए पहेली बने हुए हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि रोगियों में कौन सा वायरस घातक साबित हो गया है। कोटा के नए अस्पताल में अभी 2 वार्ड कोविड मरीज एडमिट किए जा रहे हैं। 2 वार्डों में एक वार्ड पूरी तरीके से भर चुका है और दूसरा वार्ड वहां पर नया खोला गया है। वहीं कुछ क्रिटिकल रोगी जो एमबीएस के आईसीयू में भर्ती किए जा रहे हैं। हमने इस रिकॉर्ड को खंगाला कि आखिर ये क्या हो रहा है, कितने मरीज आ रहे हैं, तो पता चला कि 28 मरीजों की मौत हो चुकी है पिछले 39 दिनों में। ये सभी कोविड संदिग्ध के तौर पर एडमिट हुए थे, इनकी मौत हो चुकी है। यानी कोविड समेत अन्य जांचें कराने के बावजूद इनकी बीमारी का पता नहीं चल सका है। इनमें से कुछ मरीजों के स्वाइन फ्लू टेस्ट भी कराए जो नेगेटिव आए। एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि ये नॉर्मल इन्फ्लुएंजा में ऐसा संभव नहीं है कि इतनी जल्दी रोगी को बायलेटरल निमोनिया हो जाए और रिकवरी ही नहीं हो सके। जाहिर है ये कोविड या उसके जैसा ही कोई अन्य वायरस है जो अभी तक पकड़ में नहीं आ रहा है। इस वजह से थोड़ी सनसनी और थोड़ा हड़कंप कोटा की चिकित्सा जगत में है, लेकिन चीजें बाहर आ नहीं पा रही हैं। वो सब दबे स्वर में लोग कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि ये तीसरी लहर की शुरुआत कोटा में मानी जा सकती है और यहाँ पर ऐसा वायरस का वेरिएंट भी सक्रिय हो सकता है जो जिसे आरटी-पीसीआर एंटीजन नहीं पकड़ पा रहा है। प्रणय, यहाँ पर एक सवाल और बन रहा है कि इन पेशेंट्स का, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोविड सस्पेक्टेड हैं ये, तो इनका ट्रीटमेंट क्या किया जाता है? क्या कोविड का ही ट्रीटमेंट इन्हें दिया जा रहा है या किसी और तरीके का, या बुखार का या इन्फ्लुएंजा का या निमोनिया का इनका ट्रीटमेंट होता है? नहीं, इनको पूरा जो बिहेवियर है वो पूरा कोविड का है। बस केवल नाम का फर्क है कि इनको कोविड नहीं मानकर कोविड संदिग्ध माना गया है। इसके पीछे क्या रणनीति है ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये 100% कोविड के मरीज हैं जिनको कोविड संदिग्ध माना गया है। उनका इलाज भी कोविड वार्ड में हो रहा है, कोविड पेशेंट के साथ हो रहा है, कोविड की तरह ही पूरा इलाज उनका हो रहा है। प्रणय, लेकिन ये कहीं ना कहीं सिचुएशंस को और खराब नहीं कर देगा क्या? क्योंकि एक तरफ हम ये मान लेते हैं कि कोविड का, क्योंकि तीसरी लहर जब कहेंगे अपन, जब वेरिएंट कोई नया आता है या कोई नया आता है उसके बाद ही कर पाएंगे अपन, तो अपन तीसरी लहर नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं अगर इम्पोर्टेंट कहूँ कि राजस्थान में मैक्सिमम को
एक डोज लग चुकी है, कम से कम 70% को एक डोज तो लगी चुकी है जी। तो कम से कम ये है कि वो कुछ तो प्रोटेक्शन देगी। इसलिए अगर थर्ड लहर आए भी तो कम से कम राजस्थान में उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा जी। क्योंकि बच्चों में तो देखो, अगर बच्चों में होता तो पहली लहर में होता, सेकंड लहर में होता। अपन बार कर रहे हैं बच्चों में होगी, पर मुझे लगता बच्चों में होगी, क्योंकि बच्चों में इतनी इम्यूनिटी पावर होती है जिसकी वजह से उसमें ये जो इसका इफेक्ट कम होगा जी। ये डॉक्टर साहब, इसके अलावा कोटा में डेंगू के पेशेंट्स भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल डेंगू के पेशेंट आए। आपको ये पता है कि कोटा बूंदी झालावाड़ बारा में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। जगह जगह गड्ढों में जो पानी भर गया है, जो खाली पड़े हुए प्लाट में पानी भर गया है। दूसरा, लोग गलती से मान लो कैसे मान लो कूलर में पानी भरा रहता है, जगह जगह पानी भरा रहता है, तो उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं और उन मच्छर की वजह से ही ये अपना डेंगू फैल रहा है जी। और डेंगू के वास्तव में पेशेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अभी हमारे पास में कई पेशेंट आ रहे हैं, तो डेंगू के ही नहीं बल्कि साथ में हमारे पास में मोस्ट बीमारी के पेशेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं जी। और उनके लिए हमने अलग से ओपीडी चालू कर दी है जी। तो हमारे दोनों तीनों अस्पताल में सब जगह ओपीडी चालू हो गई है और उसमें उनको देखा जा रहा है और उसी की वजह से पेशेंट को भर्ती कर रहे हैं। और अभी जो देखने में मिल रहा है, मेडिसिन डिपार्टमेंट के मैक्सिमम बेड फुल है, बल्कि एक्स्ट्रा उनको बेड दे रखे हैं हमने सब जगह। डॉक्टर साहब, अगर स्थिति किसी भी वजह से, ईश्वर ना करे कि विकट हो, लेकिन अगर स्थिति विकट होती है तो क्या हमारे अस्पताल सक्षम हैं अतिरिक्त दबाव झेलने के लिए? बिल्कुल साहब है, सक्षम तो है और कर ही रहे हम। ज्यादा जैसे पहले हमने किया था, पहले सारे वार्ड बंद कर दिए हमने, सिर्फ कोविड का चलाया पूरा अस्पताल ही जी। तो वही ऐसे अगर मान लो मौसमी बीमारियों के पेशेंट ज्यादा आएंगे या कोविड के पेशेंट ज्यादा आएंगे तो बाकी बीमारियों के पेशेंट को बंद कर देंगे हम, बाकी वार्ड बंद कर देंगे। इससे पहले क्या है, जो जरूरी वार्ड है वो हम चालू रखेंगे। जी जी। हमारे पास में कोटा में 3 अस्पताल में जी। जो मेरे पास अस्पताल है उसको पूरा कोविड का अस्पताल बना दिया गया था जी। तो उस अस्पताल में हम टोटल कोविड को देते हैं हम ऐसे टाइम पे। अगर ऐसी नौबत आई तो हम पूरा उसको मौसमी बीमारी में परिवर्तन कर देंगे। बहुत ज्यादा पेशेंट आते हैं और हमारे पेशेंट को हम दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील, अधीक्षक नवीन चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज कोटा, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पर कोटा से।